चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान, अगले 6 दिनों में 90 सभाएं, घर घर पहुंचेगा गारंटी कार्ड। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी 6 दिनों में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने वाली है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश के बड़े चेहरे अगले 6 दिनों में करीब 90 सभाएं करने वाले हैं। इनमें से करीब 20 सभाएं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में 6 सभाएं होंगी। प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में 4 सभाएं करेंगी, जिसकी शुरुआत बुधवार से हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार ली तलाशी, बोले मोदी का बैग चेक करो, वहां पूछ मत झुकाना। इलेक्शन कमीशन बोला अमित शाह और नड्डा की भी जांच हुई थी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में दूसरी बार चेकिंग हुई। उद्धव मंगलवार को उस्मानाबाद में ओसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इससे पहले 11 नवंबर को यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई थी। चुनाव आयोग की कार्यवाही पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने मंगलवार को कहा कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी तब ओडिशा में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी और शाह के बैग की भी जांच आपको करनी चाहिए होगी। उनके आगे अपनी पूंछ मत झुकाना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नए साल में मिलेगी सौगात, खत्म हो सकती है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर से जीएसटी। जी हां दोस्तों, नए साल 2025 में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की सौगात मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21-22 दिसंबर 2024 को राजस्थान में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में एक दिन वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2025-26 से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों से बजट को लेकर उनके सुझाव और सिफारिशें लेंगी और एक दिन जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होगी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी बोले कांग्रेस देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लेकर आए, पाकिस्तान भी यही चाहता है। जहां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे। यहां उन्होंने चिमूर में कहा कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी वाले देश को पीछे करने का और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ खूनी खेल ही दिए हैं। यह हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। पीएम ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह जोड़ा, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बिटकॉइन पहुंचा $90,000 के करीब, 2025 में $2 लाख छूने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में तेजी जारी है और मंगलवार 12 नवंबर 2024 को बिटकॉइन $90,000 के करीब जा पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से ही बिटकॉइंस में तेजी देखी जा रही है और अब यह $79,599 के ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा है। कई जानकार बिटकॉइंस के साल 2024 के आखिरी तक $1 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े के छूने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा की 70% आबादी बीपीएल कैटेगरी में, बीते 2 साल में 70 लाख लोग हुए गरीब, अब सरकार करेगी जांच। जी हां दोस्तों, हरियाणा की अनुमानित 2.8 करोड़ आबादी में से 1.98 करोड़ लोग यानी कि करीब 70% लोग बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं। दरअसल बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोगों को राज्य सरकार से कई लाभ मिलते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं और बाजरा मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा हर महीने 40 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपए में 1 किलो चीनी प्रति बीपीएल कार्ड दी जाती है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीपीएल में नहीं आते हैं यानी कि गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने गरीबों वाला राशन कार्ड बनवा लिया है। इसी से सरकार परेशान है और हरियाणा सरकार अब इस चीज की जांच करवाएगी कि किसने फर्जी तरीके से बीपीएल का राशन कार्ड बनवाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी निवेश अक्टूबर 2024 में नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। अक्टूबर में 25,323 करोड़ रुपए आया निवेश।
जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के जरिए किए जाने वाला निवेश अक्टूबर 2024 में नए ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा। अक्टूबर में एसआईपी निवेश का आंकड़ा 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए 25,323 करोड़ रुपए रहा है, जो कि सितंबर 2024 में 24,509 करोड़ रुपए रहा था। जबकि दोस्तों एक साल पहले अक्टूबर 2023 में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी निवेश 16,928 करोड़ रुपए रहा था। म्यूचुअल फंड्स चलाने वाली असेट मैनेजमेंट कंपनियों की संस्था एमफी ने अक्टूबर 2024 के लिए म्यूचुअल फंड में आए निवेश का डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक अक्टूबर महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो 21.69% की उछाल के साथ 41,887 करोड़ रुपए रहा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं? चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वोल्ट्ज को एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। चीन के विरोधी हैं, भारत से दोस्ती रखने के हिमायती भी हैं, विदेश मंत्री बन सकते हैं मार्को रूबियो। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सांसद माइक वोल्ट्ज को देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए नियुक्त करने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस फैसले से परिचित 2 सूत्रों ने यह जानकारी दी। माइक वोल्ट्ज को चीन ईरान का विरोधी और भारत का समर्थक माना जाता है। वे चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों का समर्थन कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूस यूक्रेन जंग में शामिल हो सकता है नॉर्थ कोरिया। दोनों देशों में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कोल्ड वार के बाद सबसे बड़ा समझौता। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने रूस के साथ एक रक्षा समझौते की पुष्टि की है। इस समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे को सैन्य मदद मुहैया करवाएंगे। इस साल जून में नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन में इस समझौते पर सहमति बनी थी। दरअसल दोस्तों रूस की न्यूज एजेंसी TASS के अनुसार 9 नवंबर को पुतिन ने इस पर हस्ताक्षर किए। रूस की संसद ने भी इसे मंजूरी दे दी, जिससे अब यह समझौता कानून बन गया है। इसके बाद 11 नवंबर को नॉर्थ कोरिया ने भी इस समझौते की पुष्टि कर दी है। दरअसल दोस्तों यह कोल्ड वार के बाद दोनों देशों के बीच होने वाला सबसे बड़ा समझौता है। इसके मुताबिक अगर दोनों में से किसी देश पर हमला होता है तो एक दूसरे को सैन्य मदद दी जाएगी। इसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया के शामिल होने के आसार बढ़ गए हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी प्रिंस सलमान बोले, गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल, ईरान पर हमला न करने की दे दी चेतावनी, रियाद में जुटे 50 मुस्लिम देश। जी हां दोस्तों, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान में नरसंहार को अंजाम दे रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सलमान सोमवार को रियाद में एक समिट को संबोधित कर रहे थे। प्रिंस सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन एक आजाद देश है और उसे अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ईरान के साथ रिश्तों में सुधार का भी संकेत दिया। सलमान ने इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी और वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना की वापसी की भी मांग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड बंगाल में वोटिंग से पहले ईडी की छापेमारी, 17 जगह पर सर्चिंग जारी, बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर छापेमारी की। मामला बांग्लादेशी घुसपैठ, देह व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम कई लोगों और संगठनों की सीमा पार घुसपैठ से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बुधवार को पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो दोस्तों इन चुनाव से ठीक पहले ईडी का छापा पड़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नए सीजीआई खन्ना बोले, तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई मौखिक नहीं होगी, वकीलों को ऐसे मामलों में लेटर भेजना होगा, अर्जेंट हियरिंग की वजह भी बतानी होगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई ओरली यानी कि मौखिक नहीं करा सकेंगे। नए सीजीआई संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजना होगा। दरअसल दोस्तों सीजीआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। सीजीआई खन्ना ने कहा कि तत्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे हैं। यह अब नहीं होगा। वकीलों को ईमेल भेजकर या फिर पत्र देकर यह बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग और हियरिंग क्यों जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क के स्टारलिंक की भारत में एंट्री लगभग हो गई तय। सिंधिया बोले, डेटा सिक्योरिटी रूल्स मानो तो लाइसेंस मिलेगा, नियमों पर कंपनी पहले से ही सहमत है। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक जल्दी भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर सकती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि हम किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली सैटेलाइट है। अगर यहां पर भारत में
में मंजूरी मिल जाती है तो भारत में बिना सिम कार्ड के आप किसी भी जगह पर फास्ट इंटरनेट की सेवाएं ले पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शाहरुख खान को धमकाने वाला वकील रायपुर से हुआ गिरफ्तार। कहा था 50 लाख दो वरना जान से मार दूंगा, पहले गुमराह किया फिर गुनाह कबूल लिया। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान को धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद फैजान खान को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। एक्टर की टीम ने धमकी देने वाले के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई थी। जिस नंबर से शाहरुख खान को धमकी दी गई थी वह रायपुर में रहने वाले वकील फैजान खान के नाम पर रजिस्टर्ड था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर आज होगा उपचुनाव। वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा की नाव्या, सिक्किम की 2 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। जी हां दोस्तों, झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव होंगे। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया।